जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि पेपर लीक जो हो रहा है वह सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार की भागीदारी के माध्यम से यह पेपर लीक हो रहा है और इसलिए युवा को चारों ओर अंधकार में पूरे राजस्थान प्रदेश में देखने को मिलता है। मित्रों, राजस्थान प्रदेश में व्याप्त जंगलराज, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा निकली। यह जन आक्रोश यात्रा जन जन के आक्रोश की भागीदारी रही, जन जन की आक्रोश की यात्रा बनी। व्यापक रूप से जन आक्रोश यात्रा को समर्थन मिला और जिस प्रकार की समस्याएं पूरे प्रदेश भर में आई उससे लगता है कि लाचार मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार, यह जो प्रदेश में माफिया है, गुंडे हैं, गैंगस्टर है, करप्शन है और उसी के साथ साथ जो पेपर लीक गैंग है उसके समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लाचार मुख्यमंत्री और सरकार ने अपना आत्मसमर्पण यह जो अपराधी हैं इनके प्रति कर दिया है। जब सरकार ही आत्मसमर्पण कर देती है तो कानून व्यवस्था का राज कैसे होगा, पेपर लीक कैसे जो है रुकेगा। इस प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं और घट रही है लगातार। आज जो युवा है उनके मन में रोष है और जो किसान है उनकी हालत बदहाल है और महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जन आक्रोश यात्रा केवल भरतपुर संभाग की बात करें तो पूरे भरतपुर संभाग में 9,725 किलोमीटर जन आक्रोश यात्रा चली है भरतपुर संभाग में और भरतपुर संभाग में 18 लाख लोगों से संपर्क किया गया और 5,45,000 आरोप पत्र बांटे गए। इस 4 लाख से अधिक स्टिकर लगाए गए और पूरी यात्रा का मैंडेट निकाले भरतपुर का तो वह 193 मैंडेट पूरी यात्रा केवल भरतपुर संभाग में चली है। इससे यह पता चलता है कि यह यात्रा लोगों के बीच में जाना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इस उद्देश्य के साथ निकाली गई थी, जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और जैसा मैंने कहा, लोगों ने भरोसा उठ चुका है, भरोसा टूट चुका है, क्योंकि जब 16 पेपर लीक होता है राजस्थान प्रदेश में और तो इस साल केवल चार पेपर इस साल केवल लीक हुआ, लीक पे लीक पेपर हो रहा है, युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई भी इस संबंध में बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। केवल 2-4 लोगों को जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि पेपर लीक जो हो रहा है वह सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार की भागीदारी के माध्यम से यह पेपर लीक हो रहा है और इसलिए युवा को चारों ओर अंधकार में पूरे राजस्थान प्रदेश में देखने को मिलता है। एक तो बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया नहीं, उद्योग धंधे यहाँ लगे नहीं, उसके कारण नौकरी यहाँ पे मिल नहीं रही है। जो राजस्थान प्रदेश में पहले 6% बेरोजगारी दर होती थी, बेरोजगारी दर, वह आज के दिन में 34% के करीब बेरोजगारी दर राजस्थान में हो गई है। बेरोजगारी हो, डीजल पेट्रोल का दाम हो, महिला अपराधीकरण हो, साइबर अपराधीकरण हो, बिजली के दरों में दाम हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, सभी में राजस्थान को नंबर 1 कुशासन के रूप में देखा जा रहा है पूरे देश की अगर गणना करें तो। ये तो पहली बार घटना देखी गई कि एक बस को हायर किया जाता है और बस में एक सीट के लिए 10 लाख की 7 लाख की नीलामी होती है, फिर बस के अंदर लोगों को बैठाया जाता है और चलती बस के अंदर जो चीटिंग का काम होता है, चीटिंग कराया जाता है। इस प्रकार का ऑर्गेनाइज गैंग अगर राजस्थान में है तो इसके लिए दोषी कोई है और है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री दोषी हैं। और जिस प्रकार से यहां की समस्याएं मैं देख रहा था, मैं भरतपुर संभाग में कल चर्चा किया कि जन आक्रोश के समय क्या क्या समस्या है, तो यहाँ पे यह कि 9 मंत्री या दर्जा प्राप्त मंत्री इस संभाग में है, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन अधिक मंत्री होना इस संभाग के लिए दुर्भाग्य हो गया है क्योंकि सभी लूट खसोट में लगे हैं, सभी अपने चहेते को ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है
अच्छे अधिकारी हो किनारे हो जा रहे हैं। तो 9 मंत्री जो बने हैं राजस्थान सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री या मंत्री, वो इस संभाग के लिए सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि सभी लोग इस गलत काम में लग गए हैं। दौसा में जो SC ST के और MBC के छात्र हैं रुका हुआ है, और उसी के साथ साथ एक नई बात पता चली कि पुलिस के संरक्षण में महीने भर में 100 से अधिक मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन उठा लिए जाते हैं। फिर पुलिस कहती है कि भाई ऐसा है कि आपकी गाड़ी गैंगस्टर हावी हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर जितने भी गैंगस्टर्स हैं वहां से भगाए गए, और वो वहां कानून का सख्त जो तरीके से मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, वह यहाँ राजस्थान को अपना शेल्टर बना रखे हैं, गैंगस्टरों ने शरणास्थली बना रखा है, और सारे क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं। नकली दवाओं का कारोबार भी यहाँ शुरू हो गया। इस क्षेत्र में नकली दवाइयां बिक रही है, और तो और 3 फार्मासी अरेस्ट किया जाता है, कुछ महीने में छोड़ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। गलोजी या लोगों के साथ जो दवाई के लिए भी अगर उनको नकली दवा मिलेगी, आपके राज्य में किस प्रकार की आप सुविधा लोगों को दे रहे हो? एक तरफ तो चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नकली दवाई मिल रही है, तो किस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं आप देने का काम कर रहे हैं? जो माइनिंग घोटाला है, खनन घोटाला है, इसकी तो क्या बात है, इतना अधिक माइनिंग और खनन घोटाला हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। संत विजयदास को आत्महत्या करनी पड़ी, और यह और हास्यास्पद लिखता है कि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि जो माइनिंग के माफिया हैं उनके आगे मैंने आईजी तो लगा रखा है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं। ऐसा मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि मैं माइनिंग के ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार से हट जाना चाहिए। जब आप इलीगल माइनिंग को आप नहीं रोक पाते, तो आपको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? आपके मंत्रियों को सत्ता में रहने का क्या अधिकार?